ओम शांति। ज्ञान का सागर, सदगति दाता, कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक केवल एक परमात्मा को ही कहा जाता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के रचयिता है। जैसे बाप अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसके बचपन से लेकर के उसके संस्कारों का माँ बाप को पता होता है। बच्चे की हर एक गति विधि को माँ बाप जानते हैं। तो परम पिता परमात्मा इस बिगड़े हुए विश्व को, पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को केवल परमात्मा पिता ही सुधार सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार, मनुष्य आत्माएं कहां से बिगड़ी हैं। बाप जानते हैं कि आत्माओं के चरित्र ऊंचा होने से ये विश्व का कल्याण होता है, और जैसे ही आत्मा पतन की ओर जाती है तो ये संसार डूबने लगता है। भारत की संस्कृति, भारत का शौर्य, ये क्यों डूबा? आज हर आत्मा दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का फल हमें प्राप्त करना ही पड़ता है। कर्म बीज है, जैसा बीज बोओगे वैसा प्राप्ति होगी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप सरसों बोएंगे तो सरसों ही मिलेगी, गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा। ये संसार का अटल अखंड नियम है। और कर्म करने से पहले विवेक शक्ति, बुद्धि निर्णय देती है। अगर निर्णय शक्ति चूक गई तो वो कर्म फिर दुखदायी भी हो सकता है, और जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट पूरी नहीं मिलेगी। इसलिए पिता परमात्मा को कहा गया, हे प्रभु दिव्य चक्षु विधाता, दिव्य बुद्धि के दाता आप ही हो। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम अंधकार में डूब गए हैं क्योंकि हमने वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र सब पढ़े, विद्वान आचार्यों की शिक्षा भी ली, साइंटिफिक नॉलेज भी ली, मेडिकल नॉलेज भी ली, इकोनॉमिक नॉलेज भी ली, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी भी सीखी। लेकिन उन सब के होते हुए भी आज मनुष्य ने रोबोट भी बना दिया है। लेकिन संसार की दशा क्या है? भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, चारों ओर विश्व में अशांति है। जेलें अपराधियों से भरी पड़ी हैं और उससे 1000 गुना अपराधी बाहर घूम रहे हैं। कोर्ट में केसेस इतने हैं कि 20 बरस लग जाए तो भी उनका फैसला होना मुश्किल है। दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, नए नए बीमारियां आ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, नर्सिंग होम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य आत्माएं रोगों से मुक्त नहीं हो रही हैं। एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी बीमारी लगती जा रही है। तो परम पिता परमात्मा आकर के हमें दिव्य नेत्र देते हैं
आज आत्मा को सबसे बड़ी बीमारी लग गई है इन 5 विकारों की, जो बहुत बड़ी घातक बीमारी है, जिसको दूसरे शब्दों में रावण कहा गया है। रावण, 5 विकारों के आने से ही ये संसार विषय सागर, दुख धाम, कांटों का जंगल हो गया है। तो परम पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, जो कृपा निधान है, जो प्यार के सागर हैं, हम बच्चों को आकर के कितना प्रेम से समझाते हैं, बच्चे तुम आत्माओं का चरित्र का पतन होने से ही दुख शांति है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हम संसार में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन उसका सोर्स है पवित्रता। और पवित्रता के लिए बाप हमको आकर के एनलाइटन करते हैं, रोशनी देते हैं कि बच्चे सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम अपने को देह समझ बैठे हो, देह समझते हो, देह होकर कर्म करते हो, देह को ही देखते हो। तो जिस कारण लाइट बुझा दोगे तो उसके बदले में अंधकार हो जाएगा। क्या अंधकार में व्यक्ति कार्य सही कर सकता है? अगर सूर्य कभी प्रकट ही ना हो तो संसार का हाल क्या हो जाएगा? इसलिए विश्व में इस समय पर सबसे बड़ा अज्ञानता का अंधकार है। मनुष्य अपने आप को भूल गया, अपने घर को भूल गया, अपने स्वधर्म को भूल गया, अपने श्रेष्ठ निज स्वरूप को भूल गया कि मैं कितनी महान आत्मा, श्रेष्ठ दिव्य गुणों से भरपूर थी। आत्मा का ओरिजिनल गुण ही है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। आज हर आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी चाहिए, क्योंकि आत्मा का निज संस्कार यही है। और इस सुख शांति को लूटने वाले ये 5 विकार हैं, और 5 विकार का कारण है देह अभिमान। तो बाप आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, आत्मदीप जलाते हैं। सबसे पहले मंदिर में मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही ऑटोमेटिकली हमारा दिव्य नेत्र खुल जाता है, हमारे कर्मों में कुशलता, श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता आ जाती है। तो बाप बार बार, परमपिता परमात्मा बार बार हमको कहते हैं बच्चे ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांति है। और अशांति का कारण है 5 विकार, और 5 विकारों का मूल कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तो जब तक देह अभिमान है, कोई भी आत्मा स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए बाबा, कल्याणकारी बाबा अपना संग का रंग लगाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारे बुद्धि में वायरस आ गया है, जैसे आंखों में कैटरेक्ट आ जाता है तो आंखें सही होते हुए भी मनुष्य ब्लाइंड है, और यहां तक कि उसको ग्लोकोमा हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो बाप आकर के आत्मा का ग्लोकोमा, अंधकार मिटाने के लिए हमें आत्मिक ज्ञान दे करके अपने साथ नाता जोड़ते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पिता को जब हम पहचानते हैं, यही पिता है, यही दुख करता, सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही मुक्तेश्वर, यही पाप काटेश्वर, यही सद्विदाता, यही कल्याणकारी, यही खिवैया, यही हमारा जीवन का दाता है। तो बिना ऑक्सीजन के कोई मनुष्य जी सकता है?
ऐसे पिता परमात्मा हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। तो पिता परमात्मा ने कहा कि मुझे मेरी याद में रहो, मेरी छत्र छाया में रहो, तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बंधा हुआ हूं। जैसे सूर्य हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई पैर के नीचे होती है। तो पिता परमात्मा जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, वो तो हम पर बार बार कुर्बान जाते हैं। जितना प्यार परमात्मा करते हैं, शिव बाबा करते हैं, उतना प्यार संसार में ना कोई करता है ना कर सकेगा। क्योंकि परम पिता परमात्मा निस्वार्थ सेवाधारी है, पिता है। हम पिता को भूल बैठे हैं, सोर्स को भूल बैठे हैं। लाइट का सोर्स सूर्य है, ऐसे सुख शांति का सूर्य पिता परमात्मा है। तभी कहा गया जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब कृपा निधान खुद मेहरबान होकर के, दया करके हमको रोज आकर के शिक्षाएं देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सब कुछ लुटाते हैं। तो यही समय है पिता परमात्मा से शिक्षा लेकर के, शक्तियां लेकर के, वरदान लेकर के, प्यार लेकर के, दुआएं लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनाना, जिसको डबल ताजधारी कहते हैं, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये बाप इस समय पर देते हैं। ये समय इसलिए हीरे तुल्य कहा जाता है। आज आत्मा का सबसे महान शत्रु ही है देहाभिमान। देहाभिमान ही विकारों की जड़ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विदेही बनो, अशरीरी बनो और मुझ बाप को याद करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।